आप घर में दोस्तों अक्सर समोसे कचौड़ी तो बनाते ही हो, लेकिन क्या आपने कभी गेहूं के आटे से बना हुआ इस सिंपल नाश्ता खाया है? एकदम कुरकुरा बनता है दोस्तों ये, और तो और इसकी स्टफिंग इतनी अमेजिंग लगती है कि समोसे कचौड़ी भी फीके लगने लगेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों, इस रेसिपी में सबसे डिफरेंट चीज है ना, वो यहाँ पर आटे की ट्रीटमेंट है। हम नॉर्मली जब भी दोस्तों समोसे या कचौड़ी का डो लगाते हैं तो उसमें मोइन यानी कि तेल घी बहुत ज्यादा डलता है, लगभग 20 to 25% होता है। लेकिन यहाँ पर आप कढ़ाई में सबसे पहले पानी डालना। आधा कप पानी काफी होगा। इसी में ही अजवाइन, 1 चम्मच नमक भर के डालना और थोड़ा सा तेल डालकर डायरेक्टली आटा डाल देना। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि ये चीजें डालने के बाद मैंने गैस ऑन किया है, उससे पहले नहीं किया है। ऐसे आपको पकाने में भी आसानी होगी और बहुत इवनली कुकिंग होगी। देखो, देखते ही देखते आटे का स्टार्च धीरे धीरे करके फूलने लग जाएगा और ये बिल्कुल एक डो जैसा सा बनने लग जाएगा। हो सकता है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े, लेकिन इसको इवनली पकाना, थोड़ी देर सरफेस पे बिछा कर रखना, थोड़ी देर कुक होने देना, फिर पलटकर मिलाकर ऐसे ही बिछाना। जितने अच्छे से आपका आटा पकेगा उतना ही बढ़िया आपका टेक्सचर आएगा इस नाश्ते का। ध्यान रखना दोस्तों। अब ये देखो कितना इवनली अच्छे से जुड़ चुका है और बिल्कुल ऐसा ही आपको चाहिए दोस्तों। 2-3 मिनट लगे और आटा बनकर पूरा तैयार है। मैंने इसको एक बोल में निकाल कर रखा है और हल्का सा तेल स्प्रिंकल किया है ताकि ये सूखे ना। चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे ना, तो स्टीम से ये और भी नरम हो जाएगा। मेरी इस बात का ध्यान रखना दोस्तों कि जो आटा है उसमें पानी की क्वांटिटी कम ही रखना, वो आपको आगे बहुत हेल्प करेगी। अच्छा, ये तो आटे की बात हो गई। मैं आपको अभी एक मसाला दिखाता हूँ। ये बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत यूनिक मसाला है। मैंने क्या किया है कि उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है और गरम गरम तेल में आप सबसे पहले हींग डालना। हींग के साथ साथ आप यहाँ पर 1 चम्मच जीरा डालना, आधा चम्मच सौंफ, 1 चम्मच भर के धनिया के दाने, बहुत टेस्टी लगते हैं। सबसे पहले इन मसालों को रोस्ट करना। गड़बड़ दोस्तों यहीं पर होती है कि हम इनको लो फ्लेम पर भूनते नहीं हैं, या तो हाई फ्लेम पर जला देते हैं या तो इनको कच्चा छोड़ देते हैं। हल्का सा रोस्ट करके ही आप यहाँ पर मटर डालना। आधा कप मटर है ये दोस्तों और एकदम फ्रेश मटर है, तभी तो इस टाइम पर डाले हैं। मटर डालते ही इन मसालों की कुकिंग स्टॉप हो जाएगी। मैंने देखो मटर धोकर डाले हैं तो इनमें हल्का पानी है, तो जैसे ही पानी गायब होगा आप यहाँ पर डालना आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर भर के डालना, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। स्पाइसी वाली लाल मिर्च मैंने यूज नहीं करी है, मैं स्पाइसीनेस के लिए यहाँ पर हरी मिर्चें डालूंगा, लेकिन वो भी एंड में। फिलहाल आप ये डाल के थोड़ी देर भुनना मसालों को और फिर आलू डाल देना उबले हुए। घिस के डालोगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी। 1 चम्मच नमक के साथ साथ आप यहाँ पर पहले आलूओं को भुनना ताकि इनसे मॉइस्चर रिड्यूस हो जाए, और जब हम इसको स्टफिंग में डालें ये फूले बिल्कुल भी ना। अब बस इस बात का ध्यान देना है कि ये सारी चीजें आपने लास्ट में डालनी है, गैस बंद करने के बाद। आलू जब अच्छे से भुन जाए तो ही आप यहाँ पर आधा चम्मच आमचूर पाउडर डालना, 2 से 3 हरी मिर्चें डालना, जितने आपके घर में सब खाते हैं उस हिसाब से, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, फ्रेश धनिया के साथ साथ मैंने थोड़ा सा मिलाकर काला नमक भी डाला है। ध्यान रहे दोस्तों, ये सारी खुशबू की चीजें हैं तो इनको एंड में डालना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके मसाले का वो स्वाद नहीं आएगा। ये देखो अमेजिंग है ये मसाला। अच्छा, एक लास्ट चीज रेडी करके रखना, एक इंश्योरेंस है ये। मैंने क्या किया है कि आधा कप मैदे में थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी कलौंजी और धनिया के पत्ते चॉप करके डाले हैं। इसमें धीरे धीरे करके आप पानी डालना और इसका एक सेमी थिक बैटर बनाना। बहुत पतला मत बनाना, बहुत गाढ़ा मत बनाना। मैं आपको एक टेक्निक दिखाता हूँ जिससे कि आप बिल्कुल असेस कर सकते हो कि आपकी कोटिंग कितनी मोटी होगी। देखो, जब बैटर एकदम सेट हो जाए तो आप क्या करना कि अपनी उंगली लेना और उसको हल्का सा डिप करके देखना। यू विल गेट टू नो एग्जैक्टली कितनी थिकनेस होगी आपकी कोटिंग की। ज्यादा मोटी ना हो तो ही बढ़िया रहेगा। अब मैं आपको आटा दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों कितना सही से गुन चुका है, मतलब इसके स्टार्ट सारे फूले हुए हैं, और वो एक बहुत मेजर एडवांटेज देंगे जिसकी वजह से आपको इसके अंदर भर भर के तेल नहीं डालना पड़ेगा और टेक्सचर भी अमेजिंग आएगा। आप सबसे पहला एडवांटेज तो ये देखो, इसे बेलना कितना आसान है।
आपको एक बड़ी सी रोटी बेल लेनी है और कटोरी से इसके छोटे छोटे सर्कल्स काट लेना। थोड़ा बड़ा साइज होगा तो अच्छा लगेगा। ये आटा अगर आपने मेरी तरह कम पानी में बनाया होगा तो ये हल्का स्टिफनेस में होगा, जिससे आप इजीली कंट्रोल कर पाओगे इसे। आप यहाँ पर आलू का मसाला भरना और बहुत इजीली आप इसको सील कर सकते हो। नो पानी की जरूरत, नो मेहनत। इतना परफेक्ट बना है, फटने का कोई चांस ही नहीं है दोस्तों। बस जो एजेस है उनको आपने चिपकाना है और एकदम इवनली परफेक्ट पफ मिल जाएगा आपको। Amazing. मैंने इसको मैदे में हल्का सा डिप जानबूझकर किया है। देखो, एक तो लुक बहुत अच्छी आती है, एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस आती है, और एक एडवांटेज ये है कि एक इंश्योरेंस है कि ये खुले और फटे बिल्कुल भी ना। डायरेक्टली दोस्तों इन्हें गरम गरम तेल में डालना, जैसे आप कोई भी पकोड़े डालते हो बिल्कुल वैसे। फोक से डालोगे तो आपको एडवांटेज मिलेगी कि हाथ जलने के चांसेस नहीं होंगे। और बस इन्हें उलट पलट करके आपको आराम से फ्राई करना है 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। एकदम इवनली पक जाते हैं दोस्तों अंदर तक और एकदम करारे बनकर आते हैं। बाहर से करारे होंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे और एकदम चटपटा फ्लेवर आएगा आलू का। जब गेस्ट आते हैं तो आपने समोसे कचौड़ी तो बहुत खिलाए हैं दोस्तों, एक बार ये गेहूं के आटे का नाश्ता बनाकर खिलाना, सच में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।